अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल और 5% मुस्लिम रिजर्वेशन बिल को मंजूर करने का मुतालबा। कोरोना बहरान, बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 31 जुलाई तक तौसीअ। जम्मू कश्मीर के रामबन में हादिसा, कमसिन बच्चे समेत 4 अज़जान, कई ज़ख्मी। ट्विटर इंडिया के खिलाफ चौथा मुकदमा हुआ दर्ज, बच्चों से मुताल्लिक़ फाहिश मवाद पर कार्रवाई। आरिफ मोहम्मद खान और जगदीप धनखड़ को गवर्नर के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है, विनीत राणन का बयान। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले में चीनी हाथ। बदीले की शिकार बेरोजगार नौजवानों में खुदकुशी का रुझान इंतहाई तशवीशनाक, डॉक्टर कमाल का बयान। गौरी लंकेश कत्ल मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी की। पार्लिमानी पैनल ने फेसबुक, गूगल को नए IT क़वानीन की तामील की हिदायत दे दी है। गाजियाबाद हमला, मुतासिरा बुजुर्ग के साथ फेसबुक लाइव करने वाले समाजी रहनुमा पर NSA लगा। हिंदुस्तान की निस्फ वर्किंग आबादी मखरूज रिपोर्ट। कनाडा, अचानक गर्मी बढ़ने से 230 से ज़्यादा अफराद हलाक, दर्जे हरारत 49 डिग्री से तजावुज़। काबिज़ यहूदी आबादकारों ने फ़िलिस्तीनियों की कई एकड़ ज़रई अराज़ी को जला दिया। हमारा हदफ 6 साल में कैनाल इस्तांबुल को मुकम्मल करके खिदमात के लिए खोलना है, सदर दुगान का बयान। कोलंबिया हुकूमती पॉलिसियों के बरखिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने हुक्काम को झाड़ पिला दी। कश्मीर में भारतीय फौज की जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को तशवीश। इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी नागुज़ीर दिखाई दे रहे, जनरल मिल्लर का बयान। म्यांमार फौजी अदालत ने कत्ल केस में मज़ीद 16 अफराद को सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया। इराक़, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस ने फायर खोल दिया। अमरीका ने अगर मज़ीद खून बहाया तो हम उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे, हशदी अश-शअबी का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिरबल से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों को फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी, आप लोगों की मजबूती है और मुश्तरका कुर्बानी में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हज़रात नीचे दिए जा रहे नंबर पर रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। सारी तफसीलात वहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बल्कि ये अपील है आप लोगों से, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम अब्दुल कुद्दूस है और जहनी कुछ ख्याल इनको नहीं रहता। इनके घर वालों ने जो है इनके लापता होने की खबर दी है। इनका ताल्लुक़ नील संद्रा से है, बेंगलुरु के इलाके से। लिहाजा जिस किसी को भी इनको मिले तो वो ज़रूर जो है जो नंबर दिया जा रहा है उस पर जो है कॉल करने की कोशिश करें। किसी भी तरह से जो है मुताल्लिका पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज करने की कोशिश करें। गुज़िश्ता कई दिनों से लापता हैं और घर वाले बड़े परेशान हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर अब वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान अमल में आ गई है और उसने एहतिजाजी मुजाहरा और रियासती असम्बली का मुहासरा पहला रोज़ा मानसून इजलास में करने का इंतबाह भी जारी कर दिया है और कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल और रिजर्वेशन को मंजूर किया जाए। अगर उसे मंजूर नहीं किया गया तो एहतिजाज होगा। यह धमकी वंचित बहुजन आघाड़ी की सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने दी है। उन्होंने कहा कि BJP ने फ़िरका परस्ती को आम किया, हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करने की साजिश की है, जबकि हम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने में सरगर्म अमल हैं। हिंदू मुसलमान फसाद बर्पा करने की साजिश जारी है। मुसलमानों को मुश्तइल करने के लिए कुरान और तौहीन रिसालत के वाक़यात रहनुमा किए जा रहे हैं ताकि फसाद बर्पा हो जाए। इसलिए हमने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल को मंजूर करने का मुतालबा किया है। इसके साथ अस्करियत पसंदों और शिद्दत पसंदों पर कार्रवाई हो। ये मुतालबा आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में मुनक़िदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और वंचित बहुजन आघाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने किया है। नाज़रीन, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में 31 जुलाई तक के लिए तौसी कर दी है। कोरोना बहरान के पेश नज़र बैनुल अक़वामी परवाज़ें फ़िलहाल महदूद पैमाने पर खिदमत अंजाम दे रही हैं और ये पाबंदियाँ 30 जून को ख़त्म हो रही थी। ताहम घरेलू परवाज़ों पर आयद पाबंदियाँ पहले ही ख़त्म कर दी गई हैं।
नाज़रीन ग्रामी, जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में कौमी शाहरा पर खूनी नाले के नज़दीक बुध की सुबह एक मुसाफिर बरादर गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में कमसिन बच्चे समेत 4 अफराद अजजा हो गए हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि रामबन में कौमी शाहरा पर खूनी नाले के नज़दीक बुध की सुबह यह हादसा पेश आया है, जिसमें मजदूर सवार थे और एक गहरे नाले में जा गिरे थे। नाज़रीन, नए डिजिटल कवायद पर अमल न करने के सबब कानूनी कार्रवाई से हिफाजत खत्म होने के बाद से माइक्रो ब्लॉगिंग की साइट ट्विटर के खिलाफ लगातार मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ट्विटर इंडिया के खिलाफ मंगल के रोज 4था मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा ट्विटर पर मौजूद बच्चों से मुतालिक फहश मवाद के खिलाफ दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने कौमी कमीशन बराए हुकूक अतफाल NCPCR की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज की है। नाज़रीन, हवाला केस को सामने लाने में अहम किरदार अदा करने वाले सहाफ़ी और बदउनवान मुखालिफ कारकुन विनीत नारायण ने जैन हवाला वाक़े को आवाम के सामने लाने पर वज़ीर आला ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि गवर्नर ने सफाई में जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। उन्होंने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि गवर्नर झूठ बोल रहे हैं। विनीत ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हवाला केस की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और गवर्नर की हैसियत से उन्हें धनकर कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वो कोई सबूत मुहैया कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जैन हवाला केस के मुलजिमों को रिहा कर दिया गया है। विनीत के मुताबिक बाजियाब होने वाले जैन भाइयों की डायरी में उस वक्त के साबिक वजीर धनखड़ के नाम पर 5,25,000 रुपये लिखे थे। इसके अलावा केरला के मौजूद गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर लगभग 8 करोड़ रुपये लेने के इल्जामात हैं। विनीत ने कहा कि आरिफ और धनखड़ को अखलाकियात की वजह से फौरी तौर पर मुस्तफ़ा हो जाना चाहिए। विनीत ने मंगल को कहा कि वो 1993 से केस लड़ रहे हैं। ये मामला सिर्फ बदउनवानी का नहीं है बल्कि अस्करियत पसंदों की मदद का मामला भी है। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले से पैदा होने वाले खतरे और चैलेंजों पर तबादला ख्याल के लिए आज यहाँ एक आला सतही इजलास मुनाकिद की। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर गुज़िश्ता इतवार की शब ड्रोन हमले के दौरान बाज़ वज़ीर दिफा, वज़ीर राजनाथ सिंह, मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और मुतादिद दीगर आला अहदेदारों ने वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर इजलास में शिरकत की थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दिफा जो 3 रोज़ा लेह और लद्दाख के दौरे से वापस आए तो उन्होंने इजलास में जम्मू में ड्रोन के हमले के बारे में तफसीली इत्तलाआत दी। मीटिंग में ड्रोन हमलों से निपटने के लिए जामे पॉलिसी की तश्कील और मुसल्लह अफवाज को ड्रोन मुखालिफ आला से लेस करने के बारे में तफसीली बातचीत हुई। इसके साथ ही मुल्क में सलामती की सूरत हाल का भी जामे जायजा लिया गया है। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कश्मीरी नौजवानों की गुज़िश्ता 5 साल से रवा रखी जा रही पॉलिसी को इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि हर तरफ से नज़रअंदाज और हर तरह से पुश्त बदीवार किए जाने से कश्मीरी नौजवानों को अपना मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। यही वजह है कि हमारे मुस्तकबिल के मेमार ज़हनी तनाव के शिकार हो गए हैं और यही मंशियात के इस्तेमाल और खुदकुशी के रुझानात में बेतहाशा इजाफे का सबब बन गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रोज़गार की मुतलाशी नौजवानों की उम्र नौकरियों के लिए दरखास्तें और फार्म भर भर की निकल रही हैं। गुज़िश्ता बरसों से भर्ती एजेंसियां बेकार हो गई हैं। वक्त पर इम्तहानात और इंटरव्यू नहीं लिए जा रहे। जो इम्तहानात के लिए जाते हैं उनके नताइज आने में बरसों लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में 60,000 से ज़्यादा खाली असामियाँ होने के बावजूद भी भर्तियाँ अमल में नहीं लाई जा रही हैं, जबकि कई बरसों से सिर्फ रफ्तार भरी अमल के ऐलानात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, गौरी लंकेश कत्ल मामले में एक मुलजिम मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट KCOCA के तहत इल्जामात को कर्नाटक हाईकोर्ट की जानिब से ख़त्म करने के मुतालिक फैसले को चैलेंज करते हुए फिल्मकार कविता लंकेश की जानिब से दायर SLP सुनवाई करते हुए मंगल के रोज़ मज़कूरा सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हुकूमत और दीगर के नाम नोटिस जारी कर दी है। अदालत उज़्मा की 3 रुकनी बेंच जिसकी निगरानी जस्टिस AM खानविलकर कर रहे हैं, उसमें जस्टिस विनेश महेश्वरी और अंदिरोदा बोस भी शामिल थे, ने कविता लंकेश की दायर करदा SLP पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी की है। कविता लंकेश सहाफ़ी गौरी लंकेश की बहन है, जिसका कत्ल उनके घर के बाहर बेंगलुरु में 5 सितंबर 2017 को हुआ था। नाज़रीन गिरामी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर मंगल के रोज़ फेसबुक और गूगल को नए कवानीन और मुल्की कवानीन की तामील की हिदायत दी है। मंगल के रोज़ फेसबुक और गूगल की सीनियर अहदेदार इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IT पर कायम पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के रूबरू पेश होकर शहरियों के हुकूक की हिफाजत और सोशल और ऑनलाइन न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल बशमूल असरी शोबे में ख़वातीन की सिक्योरिटी पर खुसूसी जोर मुतालिक अपने ख्यालात पेश किए थे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग मुसलमान से मारपीट से मुतालिक मामले में समाजवादी पार्टी के रहनुमा उम्मीद पहलवान इदरीसी के खिलाफ पुलिस ने NSA के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल समाजवादी रहनुमा ने वाक़े के बाद मुतासिरा बुजुर्ग के साथ एक फेसबुक लाइव किया था।
गाजियाबाद पुलिस ने मामले को फिरकावाराना रंग देने के इल्जाम में इदरीसी को 19 जून को गिरफ्तार भी किया था। नाज़रीन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CIC की एक रिपोर्ट में मंगल को कहा गया कि मुल्क की कुल 40 करोड़ वर्किंग आबादी के तकरीबन आधे लोग मकरूज हैं जिन्होंने कम से कम एक कर्ज लिया है या उनके पास क्रेडिट कार्ड है। ट्रांस यूनियन सेल की रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज देने वाले इदारे तेजी से नए सारिफिन तक पहुंच बना रहे हैं क्योंकि इन इदारों के आधे से ज्यादा कर्जदार बैंक के मौजूदा सारिफी हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी 2021 तक हिंदुस्तान की कुल वर्किंग आबादी 40.7 करोड़ थी, जबकि खुर्दा क्रेडिट मार्केट में 20 करोड़ लोगों ने किसी न किसी तौर पर कर्ज लिया है। नाज़रीन, माहौलियाती तब्दीली गैर मामूली मुज़िर असरात अब दुनिया भर में नजर आने लगे हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक रियासत वैंकूवर में दर्जे हरारत में अचानक और गैर मामूली इजाफा हुआ और पारा पहली बार 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। CNN के मुताबिक कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी के सबब जुम्मा से लेकर मंगल के रोज तक 230 अफराद की जान जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। हब्स और घुटन से दम तोड़ने वाले अफराद में ज्यादातर बूढ़े और बीमार शामिल हैं। सूबाई सरबरा कोरोनर ने इसे एक मुश्किल तरीन वक्त करार दिया है। नाज़रीन, काबिज यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस के बोरिन नामी देहात में फिलिस्तीनियों की कई एकड़ ज़रई अराजी को आग लगा दी है। तंजीम आज़ादी फिलिस्तीन के यहूदी आबादकारी से मुतालिक उमूरी अफसर गस्सान दागलास के मुताबिक काबिज आबादकारों ने गैर कानूनी तौर पर कायम यतसहार कॉलोनी के इख्तिताम पर वाक़ बोरिन नामी देहात के जुनूबी इलाकों में मौजूद कई एकड़ ज़रई अराजी को नजर आतिश कर दिया। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमारा हदफ 6 साल के अरसे में कैनाल इस्तांबुल को मुकम्मल करके खिदमात के लिए खोलना है। सदर एर्दोगान ने हिज़्ब इख्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के कौमी असम्बली ग्रुप इजलास से खिताब किया था। खिताब में उन्होंने कहा कि हम 19 सालों से मुल्क के इंतजाम को तामीरात और खिदमात की सियासत से चला रहे हैं। इस्तांबुल में तीसरा एयरपोर्ट और मुल्क भर में तामीर किए गए मोटरवेज, पुल, सिटी, अस्पताल उसकी रोशन मिसाल हैं। नाज़रीन, कोलंबिया में कौमी हड़ताल कमेटी की जानिब से 16 जून को कुछ मुद्दत के लिए एहतिजाजी मुजाहिरों को वक्फा देने के ऐलान के बावजूद हज़ारों की तादाद में लोगों ने हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे किए। मुल्क में दारुलहुकूमत बोगोटा समेत मेडलन, पास्तो, पेरियर और सांतार दकोइटली चाओ शहरों में मुजाहिरीन ने गली कूचों में निकलते हुए हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ रद्दअमल का मुजाहिरा किया। बकोटा में मुजाहिरीन ने शहर की मसरूफ तरीन शाहराह पर पुरअमन मुजाहरा किया तो बाज़ ग्रोहों के बल्दिया के अवामी बसों पर कब्जे पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तनाव पैदा हुआ। नाज़रीन, शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कोरोना वायरस वबा के सद्देबाब में नाकामी की वजह से हुक्काम को झाड़ पिला दी है। शिमाली कोरिया मरकजी खबर रसाई एजेंसी KCNA के मुताबिक किम ने हिज़्ब इख्तिदार लेबर पार्टी की पॉलिसी साथ जमात आमिला के इजलास में कोविड-19 के खिलाफ जद्दोजहद और तय की गई हिफाजती तदाबीर की इतलाक में नाकामी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की वजह से मुतालिका हुक्काम को झाड़ पिलाई। नाज़रीन, गिराम में अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हिंदुस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर खित्ते में होने वाली संगीन खिलाफ वर्जियों पर अपनी तशवीश का इजहार किया है। बच्चों और मुसल्लह तसादुम से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में गुटेरेस ने हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बच्चों के खिलाफ सिक्योरिटी हुकाम की फायरिंग से गोलियों का इस्तेमाल बंद करे। उन्होंने सलामती कौंसिल में एक बहस के दौरान बयान देते हुए कहा कि भारत की जानिब से बच्चों के हुकूक नज़रअंदाज करना दिल दहला देने वाला अमल है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में नेटो और अमरीकी फौज के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद अफगानिस्तान में खाना जंगी की वार्निंग दी है। जनरल मिलर ने दारुल हुकूमत काबुल के फौजी हेडक्वार्टर में अखबारी नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए थे। उन्होंने कहा कि तालिबान के ज़ेर कंट्रोल इलाकों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मुल्क में सलामती की सूरत हाल इस वक्त अच्छी नहीं है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो हमें खाना जंगी नागुज़ीर दिखाई दे रही है। नाज़रीन, म्यांमार में फौजी बगावत की मुखालिफत करने वाले 16 अफराद को कत्ल की वारदातें करने के दावे के साथ सज़ाए मौत सादिर कर दी गई हैं। म्यांमार नाव अखबार में शाया खबर की इत्तला दी गई है कि 15 मार्च को यंगून शहर में म्यांमार फौज के लिए रिपोर्टिंग करने का दावा करदा 3 अफराद के कत्ल से मुतालिक तफ्तीश के दायरे अमल में ज़ेर हिरासत अफराद के खिलाफ अदालती कार्रवाई की गई। यंगून की फौजी अदालत ने कत्ल वारदातों से ताल्लुक़ होने का सबूत पेश किए जाने पर 16 अफराद को सज़ाए मौत देने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, इराक़ी सिक्योरिटी क़ुव्वतों के मुल्क के जनूबी सूबे वासित में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर हमले में 4 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं।
वासित में तवील अरसे से जारी बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने वाले सैकड़ों अफराद अल एजाजिया पावर स्टेशन के सामने एकजा हुए, जिस पर सिक्योरिटी एहलकारों ने निहत्थे मुजाहिरीन पर फायर खोल दिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस दौरान 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 3 शदीद जख्मी हैं, उन्हें अस्पताल में जेर इलाज ले लिया गया है। नाज़रीन, इराक में हशद अश-शअबी के ज़ेरे परस्त आसिफ अहल हक तहरीक के रहनुमा कैस हज़ाली ने बदला लेने के लिए अमरीकी फौजियों को जान से मारने की धमकी दी है। टेलीविजन पर अपनी तकरीर में हज़ाली ने इराक शाम सरहद पर हसद अश-शअबी मलेशियाओं पर मुत्तहिदा अमरीका के हमले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने जाहिर किया कि वो इराकी अवाम का खून बहने का एहतराम नहीं करता और खून बहाकर जंग को एक और सतह पर ले गया। हमारे नौजवानों के खून का बदला काबिज फौज से वाबस्ता फौजियों के खून बहा कर लिया जाएगा। अगर अमरीका ने हशद अश-शअबी पर अपने हमले जारी रखे तो उनका लाजमी जवाब देने का कहने वाले हज़ाली ने मजीद कहा कि इसके लिए ज़रूरी तैयारियां और मनसूबे मौजूद हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।